क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा की तैयारी चल रही है? लोकसभा लड़ेंगे। लोकसभा इसलिए लड़ेंगे क्योंकि मुझे लगता है दिल्ली को भी हमारी दहाड़ सुननी चाहिए, दिल्ली को भी हमारे दर्द को सुनना चाहिए। अभी झारखंड का ज्वलंत मुद्दा है कोलफील्ड्स का, कोलफील्ड में यानी अमानवीय व्यवस्थाएं हैं। तो वही WCL जब वहाँ महाराष्ट्र में कार्य करती है तो कितना बेहतर तरीके से सुनियोजित ढंग से कार्य करती है, लेकिन जैसे ही वही कंपनी BCCL, ECL, CCL बन के झारखंड आती है, मतलब 999 साल का लीज। सोच सकते हैं क्या अमानवीय व्यवस्था। आपका यूरेनियम, इसके बारे में अगर कोई सुनेगा कि किस प्रकार का यूरेनियम हैदराबाद जाता है, फिल्टर होकर वापस कचरा जाता है, ये तो मतलब वही बात हुई ना कि हम जमशेदपुर से केला खरीद के अपने गांव लाए, फिर केला को खाने के बाद कचरा जमशेदपुर फेंकने चले गए, दुकानदार को वापस कर दिया। तो ये कैसा जुल्म है? क्या ऐसा जुल्म कहीं हो रहा है बताइए? अभी लोकतांत्रिक देश में, एक संवैधानिक देश में, और क्या कत्लेआम झारखंड के साथ हो रहा है ये कोई नहीं जानता है। झारखंड के जो मैक्सिमम लीडर हैं वो स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं, लेकिन जब 2024 आएगा हम लोग सारा RTI मार के रखे हैं, उनका किसके साथ कॉम्बिनेशन है, कि सारी चीज़ों को हम लोग बाकायदा जनता के पास रखेंगे कि हमने विधायक चुना था, ये तो व्यापारी हैं, तो ये व्यापारी लोग राज्य का भला करेंगे। इसीलिए उस दर्द को हम लोगों ने ठाना है, हम दिल्ली पहुंचाएंगे, पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे, नेशनल मीडिया के सामने पहुंचाएंगे कि आपको झारखंड के दर्द को जानना होगा। झारखंड के साथ जो पशुओं जैसा व्यवहार हो रहा है उसको पूरी दुनिया को बाकायदा लॉजिक के साथ बताएंगे। इसीलिए हम लोग दिल्ली जाने का मन बनाए हैं। अपना स्वार्थ कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग वहां पहुंचते हैं तो जो बात जिस प्रकार बेबाकी आपके चैनल के माध्यम से रखते हैं, आपको वचन देते हैं, इसी प्रकार हाउस में रखेंगे। क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा की तैयारी चल रही है? लोकसभा लड़ेंगे। लोकसभा इसलिए लड़ेंगे क्योंकि मुझे लगता है दिल्ली को भी हमारी दहाड़ सुननी चाहिए, दिल्ली को भी हमारे दर्द को सुनना चाहिए कि यही दिल्ली जब बाकी राज्यों के साथ क्या व्यवहार करती हो, झारखंड के साथ क्या व्यवहार करती है, चाहे जमीन संबंधित मुद्दा हो, खनन संबंधित मुद्दा हो या फिर विस्थापन संबंधित मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर जब पूरे राज्य, बाकी जो राज्य हैं उनके पास क्या नीतियाँ हैं, और जब झारखंड में वही चीज़ें आती हैं, जैसे अभी झारखंड का ज्वलंत मुद्दा है कोलफील्ड्स का, कोलफील्ड में यानी अमानवीय व्यवस्थाएं हैं। तो वही WCL जब वहाँ महाराष्ट्र में कार्य करती है तो कितना बेहतर तरीके से सुनियोजित ढंग से कार्य करती है। वही जब NCL बन के मध्य प्रदेश में काम करती है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड तो बेहतर करती है, उड़ीसा महानदी कोलफील्ड लिमिटेड बेहतर काम करती है, लेकिन जैसे ही वही कंपनी BCCL, ECL, CCL बन के झारखंड आती है, मतलब 999 साल का लीज। सोच सकते हैं क्या अमानवीय व्यवस्था, कितनी क्रूर व्यवस्था। 999 साल समझ रहे हैं, कई जनरेशन ही खत्म है। किसको पता चलेगा कि उस समय ये जमीन मेरी है? जमीन लीज कम मेरे हिसाब से 30 साल का होना चाहिए, यहाँ 30 साल ही होना चाहिए, इसलिए ताकि उसी पीढ़ी को पता चले कि ये जमीन मेरी है। आप 99 भी करेंगे तो 2-3 पीढ़ी पार हो जाएगी, उसको पता ही नहीं चलेगा, ना वो जरूरत कर पाएगा अपनी जमीन की वापस ले पाए। तो ये अमानवीय व्यवस्थाएं झारखंड के साथ है। 999 साल का यहाँ लीज चल रहा है। 1952 से केस लटका हुआ है, आज भी वो मुआवजा के लिए ठोकरे खा रहा है। अभी देखिए हाल फिलहाल कोयलांचल के क्षेत्र में आप जहाँ जाएगा लोग धरने पर बैठे हैं, कोई BCCL के गेट पर बैठा है, कोई CMD के कार्यालय के बाहर बैठा है। कॉल आते हैं केस लड़ने के लिए, जब से मैंने अखिलेश जी का एक किया है, मुझे लगता है बोकारो और धनबाद बहुत सारे लोगों ने कागज लेकर हमें दिया होगा और मैंने उनको तक पहुंचाया और मिलाया है। तो अब तक आप 3 सालों में अपने पूरा झारखंड को घूम लिया, देख लिया, और जिस तरीके से आप बात करेंगे यही जो व्यवस्था जाकर वहां पर दूसरे राज्यों में दूसरी बेहतर काम करती है, क्या इसका पीछे कारण क्या है? क्या हमारे जनप्रतिनिधि या राजनीतिक कारण है? क्या कारण है कि यहाँ झारखंड में आकर वही कंपनियां? बिल्कुल सही बात है, वही कंपनियां। सबसे पहला बात देखिए, विकास के हम भी समर्थक हैं, विकास होना चाहिए, और चूंकि झारखंड में बहुत सारी खनिज संपदा है, यानी हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं, कच्चे पदार्थ हैं, तो जब उस कच्चे पदार्थ को पक्का किया जाएगा तो जाहिर सी बात है रोजगार सृजन होगा। तो पक्का दूसरे राज्यों में क्यों किया जाए, हमारे यहाँ किया जाए, लेकिन यहाँ से उठा के चला जाता है, क्यों? उसके बाद हम आखिर क्या कारण है कि वही कंपनियां जब दूसरे राज्यों में जाती है तो बेहतर काम करती है, लेकिन जब झारखंड आती है तो एक्चुअली ये होता है कि झारखंड के जो मैक्सिमम लीडर हैं वो स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं। और बाकायदा 2024 में चूंकि अभी तक हम लोग सम्मान कर रहे हैं, उनका नाम अभी तक नहीं ले रहे हैं, इशारों में उन पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जब 2024 आएगा हम लोग सारा RTI मार के रखे हैं, उनका किसके साथ कॉम्बिनेशन है, किसका अग्रवाल के साथ है, किसका महेंद्र सिंह धोनी के साथ है, किसका वेदांता में है, किसका न्यूक्लियस में है, ये सारी चीज़ों को हम लोग बाकायदा जनता के पास रखेंगे कि हमने विधायक चुना था, ये तो व्यापारी हैं, तो ये व्यापारी लोग राज्य का भला करेंगे। सबसे बड़ा चीज़ है पैसा, अवैध पैसा। ये अगर अवैध पैसा पर अंकुश लगा लें, ये लोग अगर ये सोचे कि भाई अपनी जो हिस्से में रोटी आई उसको खाने पे संतुष्ट करें, तो मुझे लगता है झारखंड बहुत बेहतर राज्य है। यहाँ के लीडर अगर बेहतर बन जाएंगे तो इस राज्य के साथ भी उन कंपनियों को उसी प्रकार का व्यवहार करना होगा जो कंपनियां मध्य प्रदेश में करती हैं, महाराष्ट्र में करती हैं, उड़ीसा में करती हैं और अन्य राज्यों में करती हैं। लेकिन चूंकि हमारे लीडर बिके हुए हैं, इनका जमीर बिका हुआ है, इनका सारा चीज बिक चुका है, ये पैसे के कारण इतना
अंधे हो चुके हैं कि हमारी नस्लें फसलें सब बर्बाद हो रही हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो रही है, लेकिन कोई मुंह नहीं खोलता। यही आपका यूरेनियम, इसके बारे में अगर कोई सुनेगा, चूंकि आपके चैनल के माध्यम से बहुत गंभीरतापूर्वक लोग सुनते हैं कि किस प्रकार का यूरेनियम हैदराबाद जाता है, फिल्टर होकर वापस कचरा जाता है। ये तो मतलब वही बात हुई ना कि हम जमशेदपुर से केला खरीद के अपने गांव लाए, फिर केला को खाने के बाद कचरा जमशेदपुर फेंकने चले गए, दुकानदार को वापस कर दिया। प्रभावित भी हैं, आप जाएंगे कभी गांव विजिट करिएगा तो आज भी किसी बिल्कुल हम नहीं है, किसी का आंख ऐसे निकला। पढ़े हैं हम बकायदा, हम डॉक्यूमेंट्री BBC डॉक्यूमेंट्री आप बनाए हैं, प्लस हम लोग किताब भी पढ़े हैं। वहाँ मैंने 47% महिलाएं आउट ऑफ 100 यानी 100 में 47% महिलाएं गर्भ नहीं धारण कर पाती हैं। यानी एक नर और नारी के बीच जो संबंध स्थापित होता है, जिससे सृष्टि का निर्माण होता है, उनको पता भी नहीं कि मैंने सहवास क्या होता है, संभोग क्या होता है। ये कंडीशन है, उस रेडिएशन से ये प्रभाव पड़ा है। तो हमारे लीडर्स नहीं है, इस बात को रखने वाले नहीं है। अरे ठीक है, अगर यूरेनियम देश का विकास करता है तो कम से कम उस गांव को 10 किलोमीटर के दायरे में बसाइए, उसको विस्थापित कीजिए और वही मूलभूत सुविधा है उसको 10 किलोमीटर के बाहर जाके दीजिए जो उसके गांव में है। यानी किसी को बर्बाद करके 47 महिलाएं, 100 में 47 महिलाएं मां नहीं बन पा रही। मां नहीं, अब चूंकि बच्चों को देखेंगे तो और दर्द होगा, इसलिए छोटे चूंकि बच्चे हैं, उनके हाथ पैर नहीं, बिल्कुल एक कोई महिला का नाम सुनने तो 6 बच्चा गर्भ में ही मर के पैदा हुआ था। तो ये क्या है? क्या हम मानव भी नहीं है? क्या हमको जीने का अधिकार नहीं है? ये कैसा विकास है देश का? ये दिल्ली में बैठे लोगों का कैसा विकास है कि झारखंड के लोग पशु के समान है? इसीलिए मेरा मानना है, ये अगर बेगैरत नेता अगर हमारा बिना पैसा का कार्य करते हैं और दिल्ली में इस बात को रखते हैं, हम विकास के विरोधी नहीं है, यूरेनियम जितनी मात्रा में मिलता है कोड़ लीजिए, लेकिन उस गांव को 10 किलोमीटर के बाहर विस्थापित करके बसाइए और उसको वही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराइए जो आज उसके गाँव में है। पानी है, बिजली है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, और उसको बसाइए। कोई विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन ये कैसी व्यवस्था है? अपंग हो रहे हैं, विकलांग हो रहे हैं। रामगढ़ में भी वही बूढ़ा खाप में एक बच्चा कैंसर से मर चुका है, एक छोटी सी गुड़िया है 3-4 साल की, उसको भी मतलब गंभीर बीमारी है। क्या पता, खैर हम प्रार्थना करते हैं उसके साथ ऐसा कुछ ना हो। तो ये कैसा जुल्म है? क्या ऐसा जुल्म कहीं हो रहा है? बताइए। अभी लोकतांत्रिक देश में, एक संवैधानिक देश में, जहां लोग रट लगाते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान, और क्या कत्लेआम झारखंड के साथ हो रहा है ये कोई नहीं जानता है। उनका दर्द तो शहर तक नहीं पहुंच पाता, दिल्ली तक तो छोड़िए, मुझे लगता है जमशेदपुर के बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल इसीलिए उस दर्द को हम लोगों ने ठाना है। हम दिल्ली पहुंचाएंगे, पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे, नेशनल मीडिया के सामने पहुंचाएंगे कि आपको झारखंड के दर्द को जानना होगा। झारखंड के साथ जो पशुओं जैसा व्यवहार हो रहा है, जो अमानवीय व्यवस्थाएं झारखंड में लागू हैं, जो दमनकारी नीतियां चल रही हैं, उसको पूरी दुनिया को बकायदा लॉजिक के साथ बताएंगे। इसीलिए हम लोग दिल्ली जाने का मन बनाए हैं। अपना स्वार्थ कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग वहां पहुंचते हैं तो जो बात जिस प्रकार बेबाकी आपके चैनल के माध्यम से रखते हैं, आपको वचन देते हैं, इसी प्रकार हाउस में रखेंगे।